ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂਰ ਓਨ ਚੈਨਲ ਸਾਇੰਟੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਿਊ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਨਲੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਂਡ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੇਨਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ 3 ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। आई थिंक पार्ट 4 कवर कर चुके हैं एंड ये अपना पार्ट 5th होएगा। अगर तुसी पहला फस्ट 4 पार्ट कंप्लीट नहीं किए तो तुसी पहला फस्ट 4 पार्ट्स नो कंप्लीट कर लो सो दैट तुसी की है सिलेबस दे नाल अपने सारे ही बेसिक्स नो क्लीयर कर पाओ, टॉपिक्स नो समझ पाओ, क्योंकि हर टॉपिक एक दूसरे नाल की कर रहा है, रिलेट कर रहा है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। अज का जो टॉपिक है लास्ट आपां डिस्कस किया सी इलैक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया सी लाइन इंटैग्रल ते। क्लीयर? लाइन इंटैग्रल ते आपां इलैक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया सी। आई होप तुहानूं रिजल्ट भी याद होएगा। की कहंदा सी जो रिजल्ट सी वो कह रहा सी जो वर्क डन हुंदा है, वर्क डन किस दे इक्वल हुंदा है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी ई डॉट डी एल, ई वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर। क्लीयर? ये आपां की है इन्ना क डिस्कस कर चुके हैं। अज आपां की है अगे स्टडी करांगे। अगर की अपने कोल लाइन इंटैग्रल ते इलैक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो इंडिपेंडेंट हुंदा है किस तो, पाथ तो। मीनस अगर मैं इस दे विच की है वैल्यूज़ नूं पुट करके इसनूं सॉल्व करा, ई वैक्टर किस दे इक्वल हुंदा अपने कोल, ई किस दे इक्वल हुंदा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्केयर आर दा यूनिट क्या। तो तुसी की है एक सरफेस लगा के इसनों सॉल्व कर सकते हो तो तुहाडे कोल ई डॉट डी एल किस दे इक्वल बन जाएगा। अगर मैं इंटीग्रेशन करा ए टू बी सरफेस दी, ई वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर किस दे इक्वल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू पॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन आर ए टू आर बी डी आर बाय आर स्केयर। इस वे दे नाल हुण इंटीग्रेशन तुसीं सॉल्व कर सकते हो तो तुहाडे कोल ए किस दे इक्वल हुंदा वर्क डन, वर्क डन किस दे इक्वल आ जाएगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/RB माइनस 1/RA। ये तुहाडे कोल की आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा जदों तुसीं उहनूं की कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। क्लीयर? देखो हुण अगर मैं गल करा ये अपने कोल किस दा आया जदों आपां लाइन इंटीग्रल ते इलैक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की है निकाल रहे हैं। हुण जो अपने कोल रिजल्ट है ये आपां नूं की शो करता है, ये आपां नूं शो कर रहा है कि जो वर्क डन है वो की है, वर्क डन जो मूव की करवा रहा है टैसट चार्ज नूं, किस नूं मूव करवा रहे हैं आपां टैसट चार्ज नूं, वो की होएगा इंडिपेंडेंट होएगा जो की है पाथ फॉलोड। मीनस वर्क डन की होएगा इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलो, जो पाथ की है फॉलो कर रहा है उस तो की होएगा इंडिपेंडेंट होएगा ऑफ पाथ फॉलो। बट डिपेंड किस ते करेगा इनीशियल ते फाइनल पॉइंट ते। डिपेंड किस ते करेगा वर्क डन इनीशियल एंड फाइनल पॉइंट ते की करेगा डिपेंड करेगा। क्लियर? फाइनल पॉइंट ते की करेगा अपने को डिपेंड करेगा कौन वर्क डन। इसका मतलब की होया जो अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड है वह की आ गई अपने को कंजरवेटिव नेचर दी। इलैक्ट्रिक फील्ड इज a conservative field, is a conservative फील्ड। ये तुसी जो दोनों रिजल्ट्स हैं याद रखना है। एक तो जो इलैक्ट्रिक फील्ड है एक कंजरवेटिव फील्ड है, सैकेंड वन की है जो वर्क डन है वो की है पाथ तो मतलब जो पाथ है उस तो इंडिपेंडेंट होएगी और जो डिपेंड किस ते करेगी इनीशियल एंड फाइनल पॉइंट ते की करेगी डिपेंड करेगी। तो इसका मतलब की है कंजरवेटिव नेचर हुंदा किसदा इलैक्ट्रिक फील्ड का। आई होप तुहानूं क्लीयर हो चुके हैं। नैक्सट आपां गल करांगे नैक्सट टॉपिक दी। नैक्सट है कर्ल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड। इलैक्ट्रिक फील्ड अगर मैं कर्ल की गल करा, देखो डेरीवेशनस करन दी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो जो आप कर्ल लैंदे इलैक्ट्रिक फील्ड का वो किस दे इक्वल हो जाता है 0 दी। ये चीज़ तुसीं ध्यान दे विच रखनी है।
मीनस जीरो के इक्वल हो रहा है, या आप लिख दिए कर्ल ई किस दे इक्वल हो रहा अपने को जीरो दे, तो इसनों की लिख सकता है कि ये जो टर्म है की है इरोटेशन नाल की कर रही है, रिलेट कर रही है। इरोटेशनल का की मतलब सी जो कर्ल नूं आपां की कह दिंदे आ जीरो हो जाए तो वह की बन जाती है अपने को इरोटेशनल बन जाती है। क्लीयर, इसका मतलब अगर मैं लाइन इंटैग्रल भी लेना चाहवा क्लोज पाथ दे विच इलैक्ट्रिक फील्ड का वो की हो जाऊगा अपने को जीरो हो जाऊगा। इसे नाल आपां की कॉन्जरवेटिव नूं की कीता सीगा सॉल्व। देखो कॉन्जरवेटिव नेचर इलैक्ट्रिक फील्ड का किद्दां आया, जो ई डॉट डी एल है मीनस इलैक्ट्रिक फील्ड इन क्लोज इंटरवल की हो जाऊगा जीरो के इक्वल। डेरीवेशनस करन दी तुहानूं कोई भी जरूरत नहीं है। क्लीयर, आई होप तुहानूं समझ आ गया। हुण अगर आपां एक एग्जाम्पल करिए कॉन्जरवेटिव नेचर नूं की है शो करना है, अपने को स्टेटमेंट है इलैक्ट्रिक फील्ड गिवन है 6xy आई कैप प्लस 3x² माइनस 3y स्क्वेयर जे कैप। इसनों आपां ने की शो करना है कॉन्जरवेटिव नेचर का की करना है शो करना है। तो हुणे मैं की दस्सिया जो इलैक्ट्रिक फील्ड है कॉन्जरवेटिव कदों होएगा जो डेल क्रॉस ई की हो जाएगा अपने को जीरो, मीनस कर्ल ऑफ ई की हो जाएगा जीरो। तो वैल्यूज़ नूं आपां पुट कर दिंदे आ, किस तरह ना वैल्यूज़ पुट होणगियां आई कैप जे कैप के कैप, नाल की आ जाएगा कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई, कर्ल बाय कर्ल जेड। क्लीयर, तो नीचे की कर सकते हैं आप वैल्यूज़ नूं पुट कर सकते हैं की वैल्यूज़ आएंगे 6xy नैक्सट 3x² माइनस वाई स्क्वेयर 3y स्क्वेयर, कर्ल जैड अपन कुछ दिता नहीं होया की है जीरो। तो इसकी जो आप की करा देखो क्रॉस प्रोडक्ट करनी आती अपन आई कैप रख देंगे दैन इन्हों दोनों की हो जाएगी, फिर जे कैप नूं रख देंगे तो अपने को की है आ टर्म्स की हो जाएगी प्रोडक्ट हो जाएगी। तो मैं डायरैक्ट रिजल्ट लिख रही हूँ अपने को की बन जाएगा डेल क्रॉस ई वैक्टर, तुसीं सॉल्व करके देख सकते हो कितना बन जाएगा अपने को आई कैप जीरो माइनस जीरो प्लस जे कैप जीरो माइनस जीरो बन जाएगा, ये भी तुहाडे कोल। नैक्सट की बनेगा अपने को सॉरी इतने माइनस जे कैप आएगा प्लस के कैप, वो भी की बन जाएगा अपने को जीरो माइनस जीरो मतलब 6x माइनस 6x बनेगा, तुहाडे कोल सॉल्व कर सकते हो। इसका मतलब अपने को कर्ल ऑफ ई वैक्टर भी की आ जाएगा जीरो, मतलब की है इलैक्ट्रिक फील्ड की होंगे अपने को कॉन्जरवेटिव इन नेचर होंगे मीनस इरोटेशनल होंगे, कुछ भी लिख सकते हो सेम चीज़ है। नैक्सट आप गल करांगे नैक्सट चीज़ की। नैक्सट अपने को की है देखो पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का की मतलब है दो पॉइंट्स ने अपने को ए एंड बी टू पॉइंट्स है इन एन इलैक्ट्रिक फील्ड, कोई भी इलैक्ट्रिक फील्ड वो की डिफाइन करता है अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना अमाउंट ऑफ की है वर्क डन हो रहा है, अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया जा रहा है इन मूविंग अ यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। इन मूविंग मीनस मूव करवाने के लिए किसनों मूव करवाना अपने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज नूं की करवाना अपने मूव करवाना है। तो जदों आप टेस्ट चार्ज नूं मूव करवावांगे वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ये डेफिनेशन लिख रही हूँ मैं, अनदर पॉइंट दे विच की है मूव करवावांगे किस दे अगेंस्ट इलैक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दे अगेंस्ट, अगेंस्ट इलैक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। क्लीयर, उसनों आपां की कह दिंदे आ पोटेंशियल डिफरेंस कह दिंदे, मतलब कोई भी दो पॉइंट्स ए एंड बी नूं जदों इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच आपां की है उन्हां दा जो वर्क डन है वो मूव करवावांगे वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट इलैक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, उसनों आपां की कह दिंदे आ पोटेंशियल डिफरेंस कह दिंदे आ। हुण इसनूं लिखांगे किद्दां, देखो पोटेंशियल डिफरेंस नूं अगर इसका नमैरिकल लिखना हो तो वी ए माइनस वी बी अपने को सॉरी वी बी माइनस ए वी बी माइनस वी ए अपने को की है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू जो वर्क डन हो रहा है दो पॉइंट्स के विचकार वी ए डब्ल्यू ए बी अपॉन की आ जाएगा क्यू नोट जो मूव करवा रहे हैं आप टेस्ट चार्ज मूव करवा रहे हैं। क्लीयर, आई होप तुहानूं पोटेंशियल डिफरेंस भी क्लीयर हो चुके हैं। तो इस दे विच अगर मैं गल करा देखो की यूनिट्स बननगे अपने को, हुण पोटेंशियल डिफरेंस है वर्क डन नूं आपां किस दे विच मेयर करदे हां जूल दे विच,
ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੂਲ ਪਰ ਕੂਲਮ। किस दी यूनिट बन गई अपने को पोटेंशियल डिफरेंस की की बन गई SI यूनिट बन गई जूल पर कूलम। ये तुसी ध्यान दे विच रखना। नैक्सट आप जो टॉपिक करांगे नैक्सट है अपने को रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड लाइन इंटीग्रल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड। देखो हूँ ये केस दे देना इसका मतलब की है कोई भी लाइन इंटीग्रल की गल करें लाइन है जिस दे उपर की अगर आप गल करिए चार्जिस प्रेजेंट है ये अपने को एक ओ पॉइंट है ये उपर अगर आप गल करिए प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है एंड लास्ट जो पॉइंट है इत्थे अपने को की है मान लो ए पॉइंट है इत्थे पोटेंशियल डिफरेंस वी ए है और अपने को अगर आप गल करिए इत्थे बी पॉइंट है जिथे पोटेंशियल डिफरेंस वी बी है। अपने को अगर आप गल करिए पॉइंट पी है जिथे इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जा रहा है इस वे दे नाल है तो एक की आप मूव करवा रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज नो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी कोई भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस दे विच मूव कर रहे हैं। तो अगर आप गल करिए फोर्स अपने को किस दे इक्वल होंगे इलैक्ट्रिक फील्ड फोर्स क्यू नॉट बाय ई वैक्टर नैगेटिव ऑफ क्यू नॉट बाय ई वैक्टर। आपने ये कितना होया ठीक है जी नैगेटिव साइन की आपको इंडिकेट कर रहा है जो अपने को इक्वल एंड ओपोजिट जो फोर्स है किस दे लिए एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाई करवा रही है चार्ज नू एक जगह तो दूसरी जगह मूव करवाने दे लई इसलिए आप की शो कर रहे हैं नैगेटिव चार्ज नू शो कर रहे हैं। क्लीयर तो हुण आपां नू पता है जो वर्क डन होंदा डी वर्क डन किस दे इक्वल होंदा अपने को एफ डॉट डी एल वैक्टर दे किस दे इक्वल होंदा एफ डॉट डी एल वैक्टर दे। हुण फोर्स की इत्थे तुसीं वैल्यू पुट कर सकते हो फोर्स की अपने को की वैल्यू है अपने को माइनस क्यू नॉट ई वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर। हुण इस तो अगर आप गल करिए तो वर्क डन इंटीग्रेट करके ही सोल्व होएगा वर्क डन ए टू बी की बन जाएगा माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी एल इंटीग्रेशन ए टू बी। तो हुण देखो ई डॉट डी एल नू अगर मैं सॉल्व करूँगी उस तो पहला मैं क्यू नॉट चार्ज इस साइड ले जाऊँगी डिवाइड दे विच अपने को जो आ इंटीग्रल है ये कीज दे इक्वल बन जाएगा अपने को पोटेंशियल डिफरेंस दे W बाई क्यू नॉट आ जाएगा ये अपने को किस दे इक्वल बन जाएगा अगर अपने हुणे रिलेशन किया सी किस दे इक्वल होंगे जो वर्क डन वी बी माइनस वी ए दे। हुण आ जो दो इक्वेशनस आईयां ने इन्हां दो नूं अगर मैं इक्वल रखदा तो लैफ्ट हैंड साइड अगर अपनी को इक्वल हो जाती है तो अपने को आ दोनों इक्वल आ जाएंगे। इसका मतलब की होया कि इन्हां दा रिलेशन की बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए टू बी नैगेटिव ऑफ ई वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर। ये अपने को की बन जाएगा रिलेशन बन जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स किस दे इक्वल होंगे लाइन इंटैग्रल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पॉइंट्स। ये जो रिलेशन है तुसी की रखना है याद रखना है। आई होप तो क्लीयर हो गया होएगा कि जो लाइन इंटैग्रल है इलैक्ट्रिक फील्ड ओवर अ पाथ वो किस दे इक्वल होएगा जो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे उन्होंने दे विचकार। क्लीयर नैक्सट आप नैक्सट टॉपिक करते हैं। आई होप तो इन्नी टॉपिक की है समझ आ चुकिया होएगा। नैक्सट टॉपिक देखो नैक्सट है अपने को इलैक्ट्रिक पोटेंशियल की होंगे इलैक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर मैं गल करा इलैक्ट्रिक पोटेंशियल देखो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल की है अपने को इलैक्ट्रिक पोटेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज नूं जदों आपां की है मूव करवाने फ्रॉम इनफिनिटी टू कोई एट दैट पॉइंट जो अगेंस्ट है किस दे इलैक्ट्रिक फील्ड टू अ पॉइंट जो की है अगेंस्ट किस दे है इलैक्ट्रिक फील्ड उसनों आपां की बोलते हैं इलैक्ट्रिक पोटेंशियल।
क्लीयर। हुण तुसीं इसनूं नूमैरिकल वे दे विच किस तरह नाल लिखोगे, इलैक्ट्रिक पोटैंशियल V किस दे इक्वल होएगा, इनफिनिटी टू एट दैट पॉइंट जो कि है इलैक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दे अगेंस्ट है E वैक्टर डॉट DL वैक्टर। आ तुहाडे कोल की आ गया, इलैक्ट्रिक पोटैंशियल आ गया। क्लीयर। हुण SI यूनिट की हुंदी है इसदी, जूल पर कूलम। ਉਹ ਤੁਸੀਂ सॉल्व कर सकते हो क्योंकि जो अपने कोल अगर आप गल करिए पोटैंशियल किस दे इक्वल होंदा है, वर्क डन बाय चार्ज ते यूनिट पॉजिटिव चार्ज ते इस नाल की बन जूगा जूल पर कूलम। ये तुहाडी की आ गई यूनिट आ गई। नैक्सट आप जो टॉपिक करांगे वो है इलैक्ट्रिक पोटैंशियल नूं जदों आपां एट अ पॉइंट ते है टू अ पॉइंट चार्ज जो कि है ओरिजन ते लोकेट करदे। जो इलैक्ट्रिक पोटैंशियल है, इलैक्ट्रिक पोटैंशियल है एट अ पॉइंट, कोई भी पॉइंट ते ड्यू टू अ पॉइंट टेस्ट चार्ज, किस दी वजह नाल जो पॉइंट टेस्ट चार्ज है, पॉइंट टेस्ट चार्ज है जो लोकेट कित्थे कर रहा है, ओरिजन ते। कित्थे अपने कोल प्रेजेंट है, ओरिजन ते प्रेजेंट है, तो उसनों की सॉल्व करांगे। हुणे आपां देखिया जो पोटैंशियल डिफरेंस सी वो अपने कोल किस दे इक्वल हुंदा, इनफिनिटी तो एट दैट पॉइंट जो इलैक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दे अगेंस्ट है, मीनस E वैक्टर डॉट DL वैक्टर। हुण E वैक्टर दी तुसीं ईजली की कर सकते हो, वैल्यूज़ पुट कर सकते हो। की हुंदी अपने कोल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR अपॉन R द स्केयर नाल की आ जाएगा R यूनिट वैक्टर। तो इस दे विच अपने कोल अगर मैं E दी वैल्यूज़ पुट करा तो की बन जाएगा -Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस नूं बाहर निकाल लांगे, इनफिनिटी टू एट दैट पॉइंट, दैन की आ जाएगा R यूनिट वैक्टर डॉट DL वैक्टर अपॉन R स्केयर। क्लीयर। हुण इस दे विच RDL अगर आप गल करिए डॉट प्रोडक्ट किस दे इक्वल होंदी है, R डॉट DL किस दे इक्वल हो जाएगा, RDL कॉस थीटा दे। क्लीयर। तो इस दे अगर मैं कहां R यूनिट कैप अपने कोल 1 दे इक्वल है तो की बच जाएगा DL कॉस थीटा बचेगा। वैल्यूज़ नूं पुट कर सकते हो तो सॉल्व कर सकते हो। जदों तुसीं वैल्यूज़ नूं सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो तुहाडे कोल एंड रिजल्ट की आ जाएगा, V इज़ इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नाल की आ जाएगा 1/R माइनस 1/इनफिनिटी। क्लीयर। इसनों की करोगे तुसी फिर अगे, अगर आप गल करिए 1/इनफिनिटी 0 की रह गया अपने कोल Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नाल की आ जाएगा 1/R आ जाएगा। क्लियर। ये अपने कोल की आ गया, इलैक्ट्रिक पोटैंशियल आ गया। ठीक है जी। किस दे नाल, लाइन इंटैग्रल नाल। इसका मतलब जो V है अपने कोल इलैक्ट्रिक पोटैंशियल वो इनवर्सली प्रपोर्शनल किस दे हो गया, R दे। तुसीं ध्यान दे विच रखना क्योंकि डायरैक्ट रिजल्ट बन जाता, कई बार आपां नूं और पता भी नहीं लगता कित्थों आ गया। ठीक है जी। ये तुसीं ध्यान दे विच रखनियां ने टर्म्स नूं कि किस तरह नाल अपने कोल जो इलैक्ट्रिक पोटैंशियल है वो सब की है वेरी करदा है। नैक्सट आपां गल करांगे नैक्सट दी। हाँ जी। नैक्सट आप गल कर रहे थे जो लैपलेस इक्वेशन ते पॉइजनस इक्वेशन रह गई। सब तो पहला आप डिस्कस करांगे पॉइजनस इक्वेशन इन इलैक्ट्रोस्टैटिक, पॉइजनस इक्वेशन इन इलैक्ट्रोस्टैटिक। देखो इसका की मतलब है भी तुहाडे सिलेबस दे विच मैंशन है। इलैक्ट्रिक फील्ड ते इलैक्ट्रिक पोटैंशियल दा की रिलेशन सी, E वैक्टर किस दे इक्वल हुंदा माइनस डेल वैक्टर V। इत्थे V की है पोटेंशियल डिफरेंस और E की है अपने कोल सॉरी V की है इलैक्ट्रिक पोटेंशियल, E की है इलैक्ट्रिक फील्ड। तो हुण अगर आप गल करिए अपने कोल गोस लॉ की सी इन फ्री स्टेट, गोस लॉ दी डिफरेंशियल फॉर्म की सी कि जो डेल वैक्टर डॉट E वैक्टर है वो किस दे इक्वल होएगी, रो बाय एप्सिलॉन नॉट दे। तो इस वे दे नाल तुसीं की है डेल वैक्टर दी की वैल्यू पुट कर सकते हो। डेल वैक्टर E दी वैल्यू पुट हो सकती है कि माइनस डेल V किस दे इक्वल आ गई, रो बाय एप्सिलॉन नॉट दे। तो इस तो की बन जाएगा अपने कोल डेल स्केयर V, डेल वैक्टर स्केयर V किस दे इक्वल हो गया माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तुहाडी की होगी पॉइजनस इक्वेशन होगी इन इलैक्ट्रोस्टैटिक। फॉर फ्री अगर मैं गल करा फॉर फ्री स्पेस दे लई,
जो फॉर फ्री स्पेस दे ਲਈ अगर आप गल करिए तो जो अपने को रो है वो किस दे इक्वल हो जाएगा, 0 दे इक्वल। इसका मतलब जो डेल स्केयर वी है अपने को वो किस दे इक्वल आ जाएगी, 0 ली आ जाएगी। फॉर फ्री स्पेस चार्ज दे ਲਈ जो डेल स्केयर वी है वो किस दे इक्वल आ जाएगी, 0 दे इक्वल। क्लीयर। नैक्सट आप गल करांगे लैपलेस इक्वेशन की। लैपलेस इक्वेशन देखो आपां नूं की कहंदे हैं। लैपलेस इक्वेशन की अगर मैं गल करां, लैपलेस इक्वेशन ये भी सिलेबस दे विच की है मैंशन है। लैपलेस इक्वेशन का की मतलब है, डेल स्केयर, जस्ट अ सेकेंड, डेल स्केयर वी ई सॉरी इलैक्ट्रिक फील्ड किस दे हो जाएगा, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ ई किस दे इक्वल हो जाएगा, 0 दे इक्वल हो जाएगा। इसनों आपां की बोलते हैं, इलैक्ट्रोस्टैटिक इक्वेशन जो 0 दे इक्वल होगी, या इलैक्ट्रो पोटेंशियल अगर आप गल करिए वी एक फंक्शन नाल जो इलैक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो 0 हो जाएगा, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ ई की हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसनों आपां की बोलते हैं, लैपलेस इक्वेशन बोलते हैं। क्लीयर। तो जो लैपलेस इक्वेशन है बहुत ज़रूरी है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जो मेनली बहुत सारी फिजिक्स की जो ब्रांचेज हैं उन्होंने विच स्टडी करन दे विच की करती है, हेल्प करती है लैपलेस इक्वेशन। तो लैपलेस इक्वेशन नूं आपां की है अगर सैटिस्फाइड करवाना होवे टर्म करती है किस तरह नाल, सफेरिकल हारमोनिक्स नो की कर दिया है, जो इक्वेशन है सैटिस्फाई कर दिया। इसका जो फंक्शन है वो की करेगा, सैटिस्फाई करेगा। इसका जो फंक्शन है वो की अपने को इलैक्ट्रिक पोटेंशियल मीनस वी की है इसका अगर आप गल करिए फंक्शन होएगा किसका, लैपलेस इक्वेशन का। आई होप तुहानू लैपलेस इक्वेशन भी एंड जो अपने को पॉइजनस इक्वेशन भी सी वो की हो गया होना, समझ आ गया होना। एक आप हुण की क्वेश्चन सॉल्व कर लैंने लैपलेस इक्वेशन का। मान लो अपने को फाई की वैल्यू कितनी गिवन है, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस की है जेड, जो लैपलेस इक्वेशन नूं की करदा सैटिस्फाई। इसका मतलब डेल स्केयर फाई अपने को की हो जाएगा 0। तो डेल स्केयर की अगर मैं गल करा पहला की आ जाएगा कर्ल बाय कर्ल स्केयर कर्ल स्केयर बाय कर्ल एक्स स्केयर प्लस कर्ल स्केयर बाय कर्ल वाई स्केयर प्लस कर्ल स्केयर बाय कर्ल जेड स्केयर। नाल हुण अपने कोल फाई की है, अपने कोल देखो फाई दी भी आपां इत्थे वैल्यू लिख दांगे कि अपने कोल एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस जेड इज़ इक्वल टू किन्ना अपने कोल 0 दे इक्वल है। तो इस दे वे नाल हुण देखो जो तुसी कर्ल बाय कर्ल एक्स स्केयर सॉल्व कर दिओ तो डायरैक्ट मैं दोनों फंक्शनस एक बार दे विच कर रही हूँ, एक्स स्केयर अपॉन कर्ल एक्स स्केयर। फर्स्ट फंक्शन आप एक्स का सॉल्व कर रहे हो, किन्ना आ जाएगा अपने कोल 2 आ जाएगा। सॉल्व करनी तो डिफरेंशियल फॉर्म आंदी होएगी, आई होप तुहानू। सैकेंड अगर मैं कर्ल स्केयर बाय कर्ल फाई बाय कर्ल वाई स्केयर, तो फाई अपने को वाई का फंक्शन की अपने को कर्ल स्केयर बाय वाई का स्केयर। क्लीयर है जी, किस दे इक्वल है कर्ल वाई स्केयर। जो इस तो तुसीं सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा तुहाडे कोल -2 आ जाएगा। नैक्सट अगर आप जैड वाली फॉर्म नू सॉल्व करते हैं कर्ल स्केयर बाय कर्ल जैड स्केयर, जैड का फंक्शन की अपने कोल ओनली जैड है। जो इस तो तुसीं सॉल्व करोगे 0 आ जाएगा क्योंकि 2 टाइम्स डिफरेंशियल करना है, 1 टाइम करांगे 1 आ जाऊगा, सैकेंड टाइम करांगे 0। तो हुण जो आप वैल्यूज़ नू पुट कर दिंदे आ कर्ल स्केयर फाई बाय कर्ल एक्स स्केयर प्लस कर्ल स्केयर फाई बाय कर्ल वाई स्केयर प्लस कर्ल स्केयर फाई बाय कर्ल जैड स्केयर। जो इन्हां दियां वैल्यूज़ नूं पुट करदे आ जो किस दे इक्वल गिवन सी आपां नूं 0 दे इक्वल गिवन सी, वैल्यू पुट करांगे कितनी आई सी 2 -2 प्लस 0 कितना आ गया 0। एदा मतलब जो फाई सी ओ की करदा सैटिस्फाई करदा किसनों, लैपलेस इक्वेशन नूं। क्लीयर। आई होप तुहानूं अज दा सारा कंसैप्ट क्लीयर हो चुका है। अगर कोई डाउट होया तो तुसीं की है कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो तुसीं फीडबैक ज़रूर दोगे। लाइक करना ना भुल्लियो, चैनल नूं सबसक्राइब कर लो अगर चैनल ते न्यू हो। अगर आप गल करिए वीडियो वधिया लगती है तो प्लीज़ शेयर करा करो सो दैट सबनों फ्री च जो कंटेंट आप दे रहे सबनों मिल सके। थैंक यू सो मच। और टैलीग्राम ग्रुप नूं प्लीज़ ज्वाइन कर लियो। थैंक यू।